नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और टीवी 9 भारतवर्ष पे आज हमारे साथ है जमुना बेन। जी हाँ, माधुरी दीक्षित की ऐसी एक दीवानी जिन्होंने डांस दीवाने सीजन 3 में काफी ज्यादा अपने डांस का जलवा दिखाते हुए सभी के दिल जीत लिए। जमुना बेन, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैंने वो देखा था एपिसोड जहाँ पे आपको माधुरी दीक्षित के सामने लाया गया और आपकी रिएक्शन राघव जब आपको लेके आए, मन में क्या चल रहा था, बता दीजिए हमें। वैसे तो सबने देखा ही है, और सच बताओ ना मैम, मैं इतनी बड़ी स्टार, मेरी आदरणीय, मेरी पूजनीय डांस की देवी, मेरी मेरी गुरु माता माधुरी, जिनको मैं दिल दिमाग में रखी हूँ, मैं सामने जब जा रही थी ना, मेरी नजरें उठ नहीं रही थी, मतलब उनको ऐसे सामने देखने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था सच में मेरे साक्षात मुझे देवी मिल रही है। मैं उस समय उनको देख नहीं पा रही थी, जो भी वो रिएक्शन था वो एकदम सच वाला रिएक्शन था, क्योंकि आप जिसको इतना पसंद करते हो, आप जिनके फैन हो, आप जिनकी फिल्में पसंद करते हो, गाना बजाना, वो साक्षात आपको मिल जाए, तो सोचिए वो दिल दिमाग का हालत क्या होगा। उस समय मेरा वैसा था, और सच में मैं, मेरी आंखें और उनका उनका जो तेज था चेहरे को देख नहीं पा रही थी मैं, और मैं बहुत खुश थी उस दिन, और मुझे विश्वास नहीं आ रहा था सच में कि मैं मैम को देख रही हूँ अपने। मैं बहुत 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 समय, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरे सब दिमाग से बाहर जा रहा था। मतलब सर, राघव सर इतना मुझे प्यार से समझा थे, आपको बात करनी है, आपको मिलना है, आइए मैं आपसे मिलाता हूँ। फिर मेरे हाथ पे ठंडे, और सच में वैसा ही हुआ था, क्योंकि मेरी प्यारी सी माधुरी मैम के सामने मैं जा रही थी, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि डांस दीवाने और इस एज में मुझे मिलेगा, और मुझे इस जरिए मैं माधुरी मैम तक पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मेरे समय में मैंने माधुरी मैम के जो डांस सीख रखे थे, वो मैंने जो बचा करके रखे थे, वो मुझे उनके सामने करने के लिए मिला, सिर्फ इस डांस दीवाने की वजह से, जिन्होंने मुझे सच में माधुरी मैम मुझे दिला दिए। राइट। जब जिसको हम देखते हैं उसके साथ इतना वक्त बिताना, तो वो सफर कैसा रहा, असल में कैसी है माधुरी जी? क्योंकि आपके जैसे आप मिली, आपके जरिए वो कितनी सारी गृहिणी मिली जिनका सपना होता है माधुरी दीक्षित से या एक बॉलीवुड स्टार से मिलना। तो जब आप उनसे इतने समय जो वक्त बिताया, असल में कैसी है वो, किस तरह से आपसे उन्होंने बात की, क्या कहना चाहेंगी उन सब मतलब जो आपको देख रहे हैं उनको? भाई माधुरी मैम तो माधुरी मैम, कभी हमारे कंटेस्टेंट है हमारे सामने देखती थी, जिसमें मैं भी बैठी रहती थी, सबको हाथ दिखाती थी, जितनी चेहरे से खूबसूरत है मैम, उतनी दिल से भी खूबसूरत है, सबको बुलाती थी, उनके जो चेहरे की जो मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, तो देख के सामने लगा मैम आ गई। उनको देख के ऐसा लगता था कि अब सब मेरा समय अच्छा ही होने वाला है, डांस भी अच्छा होगा, सब होगा। मैम में बिल्कुल भी आप बोलते हैं इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं ना, वैसा बहुत बड़ी स्टार हूँ बिल्कुल भी नहीं। मैम बहुत अच्छे, बहुत प्यारे मेरे माधुरी मैम, कभी मुझे नजर नहीं आया उनके चेहरे पे, कभी भी आएंगे ना स्माइल, लेकिन उनकी स्माइल इतनी अच्छी ना मैम। तो ऐसे देखते ही रहते थे मैम आगे, उनके ड्रेस, उनका चेहरा, उनकी खूबसूरत देखा ही करते थे, बाप रे कितनी प्यारी। और कभी भी उन्होंने मूवी बनाया कंटेस्टेंट के साथ, कि मेरे दूसरे जजेस भी, जैसे सर तुषार सर जी है, धर्मेश सर जी है, नहीं तीनों सब सच में बहुत प्यारे। कभी भी उन्होंने नहीं जाहिर किया कि हम इतने बड़े स्टार है या हम जजेस है, नहीं, कभी भी उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी। कंटेस्टेंट के पास भी देखा करते थे, सबको बुलाया करते थे। और मेरी माधुरी मैम तो बहुत बहुत प्यारी भाई, बहुत प्यारी ठंडी माधुरी मैम मेरी, एकदम सामने से देखती थी ना, सबको ऐसा लगता था कि यार अब कुछ तो बोले, जैसे मुंह खोलती थी ना, ऐसा मैं तो सुना करती थी, बैठे थे हाँ कुछ तो जवाब मिलने वाला है, और एकदम सबके पास देखती थी, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं, और बहुत प्यारी है मेरी। आपकी आंखों में वो खुशी हम देख सकते हैं। अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस आपने किए, टॉप 8 में न पहुंच पाने का दुख है या इतने मंजिलों तक पहुंचने की खुशी है? मेरे लिए तो दोनों भी है। मैं वहां तक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि डांस दीवाने ने ऐसा शो बनाया कि मेरे जैसी एज वाली औरतें भी वहां जा सकती है। तो और बात का है कि भाई मुझे होना चाहिए था,
मुझे दिखाई देती थी, और कंटेस्टेंट इतने प्यारे थे, जजेस इतने प्यारे थे, कोरियोग्राफर इतने प्यारे थे, जितना भी पूरा जो माहौल था डांस दीवाने का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता था कंटेस्टेंट को भी, और हमारे ध्यान रखते थे, और बहुत बढ़िया था। मुझे वो सब कुछ याद आता है, बहुत ही अच्छे डांस दीवाने। कोई भी प्रोग्राम में, सॉरी ऐसा बोलना तो नहीं चाहती, पर मेरे हिसाब से जो मैंने महसूस किया वहां में रही, इतना दिन मैंने वाले डांस दीवाना जैसे कुछ कोई शो है ही नहीं, और बनेगा भी नहीं, क्योंकि हम जैसे मेरे जैसे एज वाले लोगों को वहाँ मौका मिलता है। क्योंकि बहुत सी औरतें हैं, औरतों में भी है, जेंट्स में भी देखा जाए तो बहुत सी डांसर भी होते हैं, कि हम जैसे को कहीं कोई इसी शो में कि भाई हम भी जाना चाहते हैं, डांस दीवाने ने ये बनाया है। मैं तो सच्ची पहले डांस दीवाने को वैसे ही करूंगी कि उन्होंने ये बनाया और हम जैसे को मौका दिया, और मैं मेरे भी सपने वो ना पूरे हुए माधुरी मैम को मिलने के और वहां तक देखने के लिए, तो कभी भी नहीं हो पाता था ये। और मैंने उनका डांस संभाले रखा। सबसे बड़ी बात तो है कि मैंने अपनी माधुरी मैम का डांस कभी भी दिल दिमाग से नहीं निकाला, और मैं कभी निकालूंगी भी मैं अभी घर पे वेल, जाके डांस चालू ही था, मैंने कल बंद नहीं किया। मैंने मैम को गाना डाउनलोड कर दो मुझे मोबाइल में, मुझे डांस करना है। मेरा एक स्पीकर बंद हो गया मैम, फिर भी मेरा एक स्पीकर पे मैं अपना डांस कर रही हूँ आप तो नहीं बन पाई डांस दीवाने की विनर, लेकिन लोगों के दिल आपने जीत लिए, लोगों के लिए आप एक विनर हो। लेकिन आपकी नजर में किसे अब विनर बनना चाहिए? कौन डिजर्व करता है डांस दीवाने की ट्रॉफी? बोलना अच्छा तो नहीं लगता है किसी, क्योंकि मेरे सब प्यारे वहां पे, सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। जैसे बच्चे हैं, सेकेंड जनरेशन के हैं, फर्स्ट जनरेशन के, मैं किसी का मन तो दुखाना नहीं चाहती, क्योंकि सब सारे मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने पढ़े, अपने रिहर्सल में पढ़े, कि भाई किसी एक को तो विनर बनना है। अगर बच्चों में अगर कहा जाए तो मुझे सुहेल लगते हैं, और इनमें जो सेकेंड जनरेशन मुझे ये अरुंधति जी लगती है, और थर्ड में मेरी पल्लवी जी लगती है मुझे। वेल, सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ थी? सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो आप? कौन से कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो? दोस्ती किसके साथ सबसे ज्यादा थी? दोस्ती दोस्ती किसके साथ सबसे ज्यादा थी? दोस्ती सबके साथ में थी मैं सबसे हंस करके बात करती थी, मुझे अच्छा लगता था। ऐसे नहीं कि ये मेरा प्यारा है वो मेरे, नहीं भाई, स्टेज पे हम सब प्यारे थे, और सबकी दोस्ती हमारे साथ सबसे अच्छी। बच्चों के साथ मेरा बहुत बनता था, जैसे सोहिल, अमन, गुंजन, सोमांश, ये सारे बच्चे बहुत प्यारे, और राइट। बनता था। ओके, आप अलग अलग कॉस्ट्यूम में वहां पे नजर आ रही थी, कभी फैशनेबल साड़ी, कभी डांस के अलग अलग मूव्स, अलग अलग मेकअप। घर वालों का रिएक्शन क्या था आपकी? मतलब मुझे पहचानने रहे थे, इतनी चेंज हो गई, इतना बदल गई, इतनी सुंदर लग रही थी ये से। वो बहुत खुश हो रहे थे घर के लोग भी, और मेरे यहाँ पे जो लोग है वो भी बहुत खुश है। फोन आते आज तो जमुना बेन बहुत सुंदर लगती थी, आज तो जमुना बेन अटलो चेंज करी ना क्यों, जमुना बेन इतनी चेंज हो गई। वो अच्छा लगता था सुनने के लिए। साड़ियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर मुझे देते थे, ड्रेस मेरा बहुत अच्छा था, मेकअप भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं भी अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे कि मैं स्टार बन गई छुट क्यों नहीं, ऐसा मुझे खुद भी ऐसा लगता था कि भाई कुछ तो मतलब दिख रहा है मुझे में से राइट। स्टार नहीं, आप सुपरस्टार बन गई हो, लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया है आपको। कभी एक्सपेक्ट किया था इतना ज्यादा प्यार लोग करेंगे? नहीं, घर में भी ऐसे तो कभी नहीं, क्योंकि अगर डांस दीवाने ना होता तो मैं कुछ भी नहीं थी। क्योंकि डांस दीवाने आया, मेरी मैम उसमें आई, और मैं आई, मेरे नसीब वहां मुझे लेकर गए, क्योंकि डांस दीवाने बना। अगर डांस दीवाने नहीं होता तो मैं कभी नहीं पहुंच पाती थी, कभी भी नहीं। मैं डांस दीवाने की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और शब्द नहीं उनकी बोलने के लिए कि हम जैसे को उन्होंने मौका दिया सच में, थर्ड जनरेशन की। और क्योंकि मैंने अपना डांस बहुत बचा के रखा था कि भगवान जी कभी ना कभी तो मुझे काम लगेगा, और सच में डांस दीवाने आया और मुझे ये मौका मिला, तो डांस फिर भी एक बार और करूंगी मैं तो मेरी मैम को करती हूँ, और डांस दीवाने के लिए
सो आगे का क्या प्लान है, क्योंकि डांस आपने किया सबके सामने, तो अभी तो दर्शकों को चाहिए कि आप उन्हें दिखे बार बार, तो कुछ प्लान सोचा है कि डांस अभी छोड़ूंगी नहीं, अभी तो करती रहूंगी? मैं डांस तो कभी नहीं छोड़ूंगी, अपना डांस। मैं एकदम बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना, मैं अपना डांस कभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि डांस ही तो है मेरा जो बोलते हैं ना कि किसी किसी चीज को एक चीज बहुत पसंद रहती है, किसी को मेकअप करना, किसी को अपने अपने खुशी होती है डांस में। मेरी शादी भी, तो मैं तब से मैंने अपने आप को डांस में ढाल के रखा था, मैं ये कभी नहीं छोड़। और दर्शकों के लिए मुझे कहीं कुछ मौका मिलता है तो उनके लिए एक बार से मैं जरूर आऊंगी और अपना डांस नहीं बंद करूंगी, डांस क्लास खोलूंगी, क्योंकि मेरे से कोई लड़कियां है तो उनको भी मौका मिले, वो भी सीखे, वो भी आगे जाए। मैं उस ओके, जाते जाते एक फैन को मैसेज दीजिए आपके, और एक कुछ तो एक्सप्रेशंस थोड़े से माधुरी दीक्षित के एक स्टाइल करके दिखाइए, जो वो भी देख के खुश हो जाएंगे। धन्यवाद बोलूंगी, उन्होंने मुझे देखा, मेरे डांस को मतलब बढ़ाया, कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, जो भी हो उन्होंने मुझे किया। पर आगे मैं अपना ध्यान पूरा रखूंगी, अपना डांस बचाए रखूंगी। और मैं बोलना चाहूंगी कि डांस दीवाने में मुझे जगह मिली जिसमें चंदा भाई, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।